बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है जी बेटा, आज तो हम देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। मार्क कर लें, ये टॉपिक एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आ सकता है बट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेचर में बेटा कुछ प्रोसेस जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। वैसे नेचर में मोस्टली सारे प्रोसेस ही इरिवर्सिबल हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस हैं जिन्हें रिवर्सिबल कंसीडर करते हैं, जिसमें लिक्विफिकेशन है। लिक्विफिकेशन है कि किसी सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, ठीक है, या किसी गैस का लिक्विड बन जाना। सही। एवेपोरेशन है। एवेपोरेशन मीन के पानी का बुखारात बन के हवा में उड़ना, पानी का गैस बनना। ठीक है, ये रिवर्सिबल कैसे है? देखें ना, क्लाउड्स बनते हैं, समंदरों से हवाएं चलती हैं, ठीक है, वेपोरेशन भी होती है, पानी बुखारात बन के ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, एक खास टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट। उसके बाद जो है वो दोबारा जो आपकी गैस है वो किस फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, जो नेचर की तरफ से हमें गिफ्टेड है। बट बेटा कुछ प्रोसेस ऐसे हैं, लाइक किसी जगह पर एक्सप्लोजन हो जाना, कहीं पर कोई बम वगैरह ब्लास्ट होता है, ठीक है। अब जब वो बम ब्लास्ट हुआ, फिशन फ्रैगमेंट्स फट गए उसके, ठीक है, तो क्या वो चीज़ें आपकी वापस आ सकती हैं? वो तो नहीं आ सकती, जो चीज़ें ख़त्म हो गई। क्या वो जो आपकी एनर्जी, वेस्टेज एनर्जी है, उसे दोबारा यूज़फुल वर्क में यूटिलाइज़ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो जो एक्सप्लोजन है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन देखते हैं। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ वन विच कैन बी रीट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। कहता है ऐसा प्रोसेस जिसको हम रीट्रेस्ड कर सकते हो, मतलब कि इनिशियल से फाइनल स्टेट में गए और फाइनल से फिर दोबारा कहाँ आ गए। साइक्लिक प्रोसेस है ये, इनिशियल से फाइनल में गए और फाइनल से फिर इनिशियल स्टेज में आ गए रिवर्स ऑर्डर में, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग में चेंज किए बगैर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी ज़ीरो हो, जो प्रेशर डिफरेंस है वो भी ज़ीरो हो, जो आपके पास वॉल्यूम डिफरेंस है वो भी ज़ीरो हो। मतलब कि जो चेंज है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, वो ज़ीरो। अब इस तरह से हम ज़रा बात को समझते हैं इस पिस्टन की मदद से। बेटा मेरे पास एक पिस्टन है और इस पिस्टन के अंदर जो है वो मैंने गैस मॉलिक्यूल्स को क्या किया हुआ है? कैद किया हुआ है, फिल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर है पिस्टन, ठीक है, ये सारा सिलेंडर है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल हैं। तो इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जो इसका ढक्कन होता है, लिड जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से वेट रखे हुए हैं, हल्के हल्के से, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियली क्या है? इनिशियली जो सिस्टम है इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अब ये जो छोटे छोटे वेट रखे हुए हैं बेटा, इन छोटे छोटे वेट की वजह से ये स्लोली पिस्टन कंप्रेस हो रहा है। तो बेटा इन छोटे छोटे वेट को रखने की वजह से होगा ये कि हम इस पिस्टन के ऊपर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। इन शॉर्ट, ये जो हमारा सिस्टम था ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, जिसके ऊपर जो हमने पिस्टन के ऊपर वेट रखे हुए हैं, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस कर रहे हैं तो ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था वर्क और हीट में कन्वेंशंस हमने कुछ पढ़ी थी कि जब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं तो वो नेगेटिव होता है, तो जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो वर्क नेगेटिव है। वर्क नेगेटिव है और हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्रेस हो रहे हैं। कंप्रेस हो रहे हैं तो बेटा उनकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आ रहा है। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आने से सिस्टम की हीट बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है। अब हमें इस हीट फ्लो करवाने के लिए, इस सिस्टम से हीट फ्लो करवाने के लिए एक सिंक चाहिए, ठीक है। जैसे वाटर फ्लो करवाने के लिए आपके पास एक हायर पोटेंशियल होता है, एक लोअर पोटेंशियल होता है। तो इस वक्त ये हायर पोटेंशियल है, इसकी हीट ज़्यादा है, तो लोअर पोटेंशियल पे हमारे पास लो टेम्परेचर रेजरवायर होती है जिसे हम LTR कहते हैं और सिंक कहते हैं। तो हम LTR लगाएंगे
तो इस पिस्टन से हीट बेटा क्या करेगी, फ्लो करेगी LTR की तरफ, सिंक की तरफ। ठीक है, अब हम किस स्टेज पे आ गए, पिस्टन पहले इधर था, अब ये पिस्टन, ये डॉटेड रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, पिस्टन इस जगह पर आ गया। ठीक थी, अब क्या होगा, अब ये जो गैस वाली क्यूल्स थे, ठीक है, ये चाहेंगे कि हम इस पिस्टन के ऊपर क्या करें, फोर्स लगाएं अपवर्ड, ताकि हम दोबारा अपनी असल हालत में आ सकें। एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा है, और ये जो सिस्टम पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा है, ये स्टीम इंजन में सबसे पहले अप्लाई किया गया था और स्टीम इंजन बनाया गया था। ठीक है, तो अब एक्सपेंशन के केस में वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब अब सिस्टम जो है वो पिस्टन पे सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, तो वो तो बेटे पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होगा तो जो सिस्टम ने इनिशियली इंटरनल एनर्जी स्टोर की थी वो खर्च होना शुरू हो जाएगी वर्क करने में, तो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ आएगा। ठीक है, डिक्रीज़ आएगा तो अब जो हीट है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगी, मतलब कि अब ये वह बन गया एक तरह का LTR, लो टेम्परेचर रेजरवायर। तो अब हमें हीट फ्लो करवाने के लिए सिस्टम को हीट देना पड़ेगी ताकि ये प्रोसेस स्लोली कैरी आउट हो। ठीक है, तो हम इसे नीचे से कनेक्ट कर देंगे HTR, हाई टेम्परेचर रेजरवायर से, जो कि सोर्स है। तो बाद में अब टेम्परेचर है P2, V2 और T1। अब ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, हम इधर से इधर गए, यहाँ से हम दोबारा किस में आ सकते हैं, कंप्रेशन में। एक्सपेंशन हो गई, एक्सपेंशन के बाद हम दोबारा वेट रख दें, फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, वेट बढ़ा दें, कंप्रेशन के बाद फिर एक्सपेंशन, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन जो P1 था, हम P2 पर गए, फिर वापस किस में आ गए, P1 पे, V1 से V2 गए, वापस आ गए V1 में, T1 से T2 गए, वापस फिर किस में आ गए, T1 में। मतलब कि ये सारा का सारा जो आपके पास प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कोई प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता, कोई वॉल्यूम डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता, कोई टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डायरेक्ट पहले वे था, जहां हमने वर्क नेगेटिव किया, यानी कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो रिवर्स में हमने वर्क डन बाय द सिस्टम किया। ठीक है, एक जगह अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई तो दूसरी जगह इंटरनल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज। ये सारी बातें आपके बुक्स में लाइंस में लिखी हैं, ज़रा इधर आ जाएं, देखें, यहाँ से देखें। इन द रिवर्स प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस पास थ्रू द सेम स्टेजेस एज इन द डायरेक्ट प्रोसेस, बट थर्मल एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स एट ईच स्टेज आर एग्जैक्टली रिवर्स। क्या कहता है कि जब हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं, इनिशियल से फाइनल स्टेट में गए, अब हमने फाइनल से इनिशियल स्टेट में वापस आना है, मतलब कि हम कंप्रेशन से एक्सपेंशन में गए, एक्सपेंशन से अब हम वापस किस में आ रहे हैं, कंप्रेशन में। तो कहता है कि क्या चीज़ें चेंज होती हैं, थर्मल और मैकेनिकल जो आपके पास फैक्ट्स है वो क्या है। इफ़ हीट इज़ एब्जॉर्ब इन द डायरेक्ट प्रोसेस, अगर डायरेक्ट प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, ठीक है, तो जो आपके पास रिवर्स प्रोसेस है उसमें हीट रिलीज़ होगी। समझ रहे हैं बात, ये बात उसने लिखी है कि इफ़ हीट इज़ एब्जॉर्ब इन द डायरेक्ट प्रोसेस इट विल गिवन आउट इन द रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, डायरेक्ट प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुई तो रिवर्स प्रोसेस में हमें हीट क्या करनी पड़ी, देनी पड़ी। If the work done by the substance in the direct process, work done by the substance mean कि substance ने work किया, then work will be done on the substance। पहले में क्या हुआ कि सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, दूसरे में क्या हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस में कि वर्क विल बी डन ऑन द सब्सटेंस। अब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, पहले था वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम रिवर्स प्रोसेस में। Hence the working substance is restored to the original condition। और यही खूबसूरती है रिवर्सिबल साइकिल की या रिवर्सिबल प्रोसेस की कि हम कंप्रेशन से एक्सपेंशन में गए, एक्सपेंशन से कंप्रेशन में आए, रिवर्सिबल है। ठीक है, और हम अपने इनिशियल स्टेट पे ओरिजिनल स्टेट पर आ गए। अब ये जो प्रोसेस है अपनी इनिशियल स्टेट से सिस्टम का फाइनल स्टेट में जाना और दोबारा इनिशियल स्टेट में वापस आ जाना, इस पूरे को हम एक साइकिल कहते हैं। A succession of event which brings the system back to the initial condition is called a cycle। अब इस साइकिल की डेफिनेशन बेटा मार्क कर लें, पेपर में शॉर्ट और MCQs में आ सकती है। ठीक है, a reversible cycle is one which have all the changes are reversible। कहता है कि रिवर्सिबल साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें सारी चेंजेस क्या हैं, रिवर्सिबल। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया,
प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, हमने नीचे वाले एग्जांपल से डिस्कस किया, ठीक है। ऑल थॉट नो एक्चुअल चेंज इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल, लेकिन बेटा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कम्प्लीटली 100% क्या हो, रिवर्सिबल हो। फ्रिक्शनल लॉसेस, एनर्जी लॉसेस, डेसिपेशन लॉसेस होते हैं। बट द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन का मैंने बताया कि सॉलिड का लिक्विड बन जाना या गैस का लिक्विड बन जाना, एंड एवेपोरेशन में लिक्विड का गैस बन जाना ऑफ अ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली और पर्टिकुलरली रिवर्सिबल। अगर हम इससे स्लोली कैरी आउट करें तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। सिमिलरली द स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बेटा ये मैंने आपको स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस हल्का हल्का वेट रख के सारा समझाया, तो ये एक्चुअली ये एग्जांपल थी जो मैंने एक्सप्लेन की, ठीक है। एज द कंप्रेशन कैन बी चेंज टू एक्सपेंशन बाय स्लोली, तो हमने ये देखा कि कंप्रेशन एक्सपेंशन में चेंज हुई स्लोली वेट रखे, और फिर वापस एक्सपेंशन किस में चेंज हो जाएगी, कंप्रेशन में, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द पिस्टन टू रिवर्स द ऑपरेशन, ठीक है। बाय, अब वो क्या कहता है कि हमने क्या किया है, हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में कंप्रेशन को चेंज किया एक्सपेंशन में, कैसे, उसका प्रेशर डिक्रीज करके, ठीक है, पिस्टन का। अच्छा जी, फिर आपके पास डेफिनेशन आ रही है किसकी, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज़ वन विच कैन नॉट बी रीट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर, जिसको हम रीट्रेस ना कर सकते हो रिवर्स ऑर्डर में, या आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इफ़ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रीट्रेस्ड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसको हम रीट्रेस ना कर सकते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में, बेशक हम उसके कंट्रोलिंग फैक्टर को रिवर्स भी कर दें, वो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस ना आए, वो इरिवर्सिबल है। ऑल चेंजेस विच अकर सडनली और विच इन्वॉल्व फ्रिक्शन और डेसिपेशन ऑफ एनर्जी थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आर रिवर्सिबल। कहता है जितनी भी चेंजेस नेचर में हो रही हैं जिनमें फ्रिक्शन या डेसिपेशन ऑफ एनर्जी वेस्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो कंडक्शन की वजह से हो रही है, कन्वेंशन की वजह से हो रही है, ये सारी क्या है जी हमारे पास इरिवर्सिबल है। एग्जाम्पल ऑफ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस इज एक्सप्लोजन, तो कहीं बम का फटना, एक्सप्लोजन होना भी क्या है जी, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। फिर आप ये देखें साइड पे एक इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये जी सबसे पहला वेरी फर्स्ट स्टीम इंजन है, और स्टीम इंजन जो है ये वर्क करता है बेटा किसके ऊपर, ये स्टीम इंजन थर्मोडायनामिक्स पे वर्क करता है, ठीक है जी। और स्टीम इंजन में भी सेम प्रोसेस होता है कि हीट जो है, यानी कि हीट एनर्जी, वो यूज़फुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं कि स्पेशली यहाँ पर अगर वाटर फिल कर लें, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ स्टीम इंजन के बारे में, वैसे तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, कि हम इस गैस की जगह वाटर फिल कर लें, नीचे से हीट दें, तो वो हीट मिलने से वाटर बॉयल होगा तो स्टीम बनेगी, और स्टीम इस पिस्टन को क्या करेगी अपवर्ड, तो थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। इंजन की डेफिनेशन ही ये है कि आर डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और स्टीम इंजन जो है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब वो पिस्टन कैसे मूव करता है, लोकोमोटिव ट्रेन्स कैसे चलती थी, वो सारी कहानी इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वेरी सून बेटा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। खुदा हाफिज़।